हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। आई एम ऑल फिट एंड फाइन। कुछ दिन पहले हम कोलकाता गए थे, तो ये जर्नी अचानक से डिसाइड हुआ था। तो टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर भी प्रीमियम जो इमरजेंसी टिकट होती है, वहाँ से हम टिकट बुक करके जैसे तैसे करके टिकट तो मिल गया। फिर हम जर्नी के लिए रेडी हो रहे थे। क्योंकि ये जर्नी सुबह ही डिसाइड हुआ था, तो हम लोग पैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत कम। तो एनीवे जो भी करके ये पैकिंग हो गया। मैं, मम्मी और पापा मिलके, तीनों मिलके ही किए हैं। फिर हमने गाड़ी बुक की और गाड़ी की ड्राइवर जो अंकल थे वो थोड़ी से लेट थे, क्योंकि वो भी गुवाहाटी गए थे। तो हमने उनको बोला, तो वो फिर से गुवाहाटी से हमारे यहाँ पे आए स्कूल में। तो आते आते शाम के 6 बज गए थे। तो हमें थोड़ा सा टाइम तो मिल गया था। एनीवे तो मम्मी ने भी जो भी कुकिंग वुकिंग थे वो लेके गए थे। और ये आ गए हैं हमारे ड्राइवर भैया जी। तो उन्होंने भी बहुत मदद की है हमारे जो सामान थे वो नीचे लाने के लिए, और हम भी अपना अपना सामान लेके नीचे आ रहे थे। और दोस्तों, आवर ट्रेन वाज कामाख्यापुरी एक्सप्रेस एंड इट वाज शेड्यूल्ड ऑन 10:30 PM। सो वी वर डिल बिट टेंस्ड बिकॉज ड्राइवर जो भैया थे वो आए थे 6:30 को, और गुवाहाटी में जाने के लिए एटलीस्ट 3:30 आवर तो लगता ही है, मोर और लेस 4 आवर ऐसा लगता है। तो हम ऐसे बहुत कंफ्यूज थे कि वेदर विल रीच ऑन टाइम, और वो ट्रेन हम पकड़ पाएंगे कि नहीं। और ये देखिए, जाने के वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका कलाकारी। वो आर्ट में बहुत अच्छे हैं, और अपना जो हाउसेस है वो बहुत अच्छे से सजा के डेकोरेट करके रखते हैं। और अपनी जो हाउस है वहाँ पे वाइस कैप्टन, सिक कैप्टन, हाउस मिस्ट्रेस सबका नाम लिखा रहता है। और ये है आलावली, ये है नीलगिरी हाउस। तो फाइनली हम गर्ल्स हॉस्टल के गेट में पहुंच गए और हमने कर लिया एग्ज़िट, और बाहर खड़ी थी हमारी गाड़ी। तो वहाँ पे सामान जो भी है उसको हम गाड़ी में ले लिए। हमारे पास 9 टोटल लगेजेस थे, और ये बहुत भारी सा था लगेजेस। तो मेरी बस की तो बात नहीं थी। मैं जाके बैठ गई सीधा गाड़ी में और रास्ते के मज़े ले रही थी। रास्ते में हमने ले लिया थोड़ा सा स्नैक्स, चाय, ये सब। और गुवाहाटी में हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। वी आर वेरी क्लोज टू आवर स्टेशन। एक्चुअली हमें गुवाहाटी नहीं जाना था, हमें जाना था कामाख्या स्टेशन, जो गुवाहाटी से थोड़ी सी डिस्टेंस में थी। पर वी ऑलमोस्ट कवर्ड आवर डिस्टेंस एंड फाइनली रीच्ड कामाख्या स्टेशन, कामाख्या जंक्शन, एंड इट वॉज़ वेरी डेकोरेटेड। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आई हूँ, इसके पहले भी आई हूँ जब मैं माइग्रेशन में गई थी स्टूडेंट को लेके। तो वहाँ पे जर्नी में आने के टाइम, आई मीन रिटर्न जर्नी में, हम कामाख्या एक्सप्रेस, कामाख्या जो स्टेशन है वहाँ से ही हम गए थे। तो कामाख्या से हमने फिर जो होजाई है हमारे स्टेशन, आई मीन स्कूल का, वहाँ पे लौटे थे। तो कामाख्या स्टेशन ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत यहाँ पे अच्छे सिक्योरिटी भी है, चेकिंग होता है। जैसे यहाँ पे मेटल डिटेक्टर है, आपका लगेजेस जो है वो मेटल डिटेक्टर के थ्रू ही पास। मैं यहाँ पे ले रही थी अपनी सेल्फ़ी, और मम्मी के साथ भी 2-3 सेल्फ़ी ले लिए। पापा बिज़ी थे कुली के साथ, तो लगेजेस ये सब अरेंज करने के लिए। और हमारी ट्रेन जो है वो अभी भी नहीं आई थी, थोड़ी देर। हमारी ट्रेन आ रही थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 में, तो हमें ओवर ब्रिज क्रॉस करके उस प्लेटफॉर्म में जाना पड़ा। तो हो गई है सुबह, और आ गई है हमारी कॉफ़ी, और मैं और मम्मी विंडो सीट में बैठ के एंजॉय कर रहे थे बाहर का सिनारी। चाय तो आ गई थी पर बिस्किट नहीं थी, तो मम्मी ने पहले से ही बिस्किट घर से, आई मीन, लेके आई थी, तो वहीं से काम चला लिए। वो बिस्किट हालांकि मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, मैं थोड़ा सा चिप्स एक्सपेक्ट कर रही थी सुबह, पर ठीक है, इसी से काम चला लिया। और कॉफ़ी ठीक ठाक था, और मॉर्निंग
बहुत तरीके की पेड़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज देखने को मिलेगी। तो वही सब देख के जाओ। एंजॉइंग आवर ट्रेन जर्नी। तो हम पहुंचने वाले थे आज की 7:30 PM को। सो ऑलमोस्ट इट इज़ 24 आवर्स जर्नी। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमने सोचा कि चलो खा ही लेते हैं। हाँ, तो हमारे ब्रेकफास्ट में हमने थोड़ा सा लिया केक। तो ये केक मेरे एक फ्रेंड ने दी थी। केक था मियामरी और बहुत ही सॉफ्ट था और मीठा भी था। तो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड दिस डिलीशियस सुपर सॉफ्ट केक। और मीठा भी है, मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं मीठा ज़्यादा खाती नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आई हैव गेन्ड सो मच वेट, सो आई हैव टू लूज़ माई वेट। ऐसे ही टाइम स्पेंड हो गया और आ गया लंच टाइम। लंच में मैंने ऑर्डर की थी वेज फ्राइड राइस और उसके साथ वेज मंचूरियन, और उन्होंने दी थी सलाद और रायता भी दी थी। तो हम सब मिल के शेयर करके खा ली। बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में था और टेस्ट भी सच में बहुत अच्छा था। ऑर्डर की थी 3 वेज बिरयानी एंड 1 वेज मंचूरियन। सो इट वाज मोर देन इनफ फॉर आवर एज क्वांटिटी। और यहाँ पे आया था दही, आई मीन रायता। ये भी बहुत ही डिलीशियस था और उसमें बहुत सारा खीरा भी था और गाजर भी था। और देखिए ये क्या आया, ये आया कुल्फ़ी मलाई। हाँ, तो अचानक से आई मीन आफ्टर लंच ही आ गए। ये मालदा हमारे जो वेस्ट बंगाल है वहाँ की है। तो मैं इसको पहली बार भी खा चुकी हूँ, तो मैं जानती थी कि इसमें टेस्ट एक्चुअली हमारे वेस्ट बंगाल में एक मिठाई है जिसको हम बोलते हैं संदेश। तो उसी का ही आई मीन ये एक वैरायटी है, इसको थोड़ा चेंज करके। तो ये संदेश का ही टेस्ट आ रहा था, तो मुझे बहुत पसंद है मिठाई, मैं पहले बार भी बोल चुकी हूँ। तो आई जस्ट ग्रैब्ड इट। सब पार्ट ऑफ जर्नी के साथ देखिए हम फाइनली पहुंच गए हैं हावड़ा स्टेशन। तो हमने एक एक करके लगेज को नीचे उतारा और हम चल पड़े हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। हम पहले से ही कैब जो है वो बुक करके रखे थे और ये हमारा ट्रेन था, तो उसको हम बोल दिए बाय बाय। और यहाँ पे कूली को पापा ने फिर से हायर किया, तो उनके साथ थोड़ा सा नेगोशिएशन करके हम फिर चल पड़े हमारे कार की तरफ। तो आई वॉज़ वेरी मच हैप्पी दैट आई एम इन कोलकाता बिकॉज आई ऑलवेज़ वांट टू बी इन कोलकाता। या बहुत अच्छा लग रहा था और साथ में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टायर्ड थी। तो इट वाज़ ओके बिकॉज आप अगर आपका जो मनपसंद चीज़ है अगर वो आपको मिल जाए तो सारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। और मैं थी कोलकाता में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कल ही, आज तो पहुंच ही जाएंगे अपने घर और कल निकलेंगे कोलकाता में। मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके घर जाएंगे, कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे। और कल है नववर्ष। नववर्ष मीन्स बंगाली नया साल है, न्यू ईयर मनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए कुछ टेस्टी खाना ये सब बनाते हैं घर में। और बंगाली कुछ डिशेस हैं मिठाई की, जैसे पुली पीठे, पायस, तो ये सब हम बनाते हैं। पुलाव भी बनाते हैं, मीठा पुलाव। और जो भी अच्छा चीज़ है जैसे चिकन मटन नॉन वेज में है, पनीर है वेज में, या आप कुछ ऐसे वेजिटेबल डिशेस भी बना सकते हैं। जो भी है हम बना के हैं खाते हैं और घूमने भी जाते हैं कहीं कहीं। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली हम पहुंच गए हैं। तो ये है देखिए हावड़ा स्टेशन, बहुत ही बड़ा जंक्शन है और बहुत भीड़ होती है हर वक्त। यहाँ पे भीड़ तो लगी रहती है सुबह से लेके एकदम रात में। Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art.
यहाँ से शुरू हुआ हावड़ा ब्रिज, द फेमस हावड़ा ब्रिज, द आइडेंटिटी ऑफ हावड़ा. इट इज़ situated over Hooghly River. In the year 1965, it is renamed as Rabindra Setu after the name of the great Rabindranath Tagore. We call him Kobi Guru. जो है रात के 11:30 और देखिए यहाँ पे कितना जैम है, ट्रैफिक है और लोग हैं, क्योंकि आज है कोलकाता नाइट राइडर्स की मैच आईपीएल की, और ईडन में हुआ था ये मैच और मैच ख़त्म हो गया है. तो सारे जो फ़ैन हैं और जो सपोर्टर्स हैं जो मैच देखने गए थे वो सब लौट रहे हैं अपने अपने घर. तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा ट्रैफिक और जैम. चारों तरफ क्राउड था. तो एनीवे हम एंजॉय कर रहे थे बिकॉज आई एम ऑल्सो सपोर्टर ऑफ केकेआर. फिर भी केकेआर तो वो मैच हार गए थे. एनीवे फिर भी ये कोलकाता के जो पीपल है यहाँ के, इनकी जो जोश है, जो एनर्जी है, यही बस अच्छा लगता है. कोलकाता मतलब वो तो सच में सिटी ऑफ एनर्जी, सिटी ऑफ एन्जॉयमेंट. तो यही भीड़ बहुत दिनों से नहीं देखी थी, तो ये भीड़ देखने का भी मन कर रहा था और ये देखना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मुझे कोलकाता में आके बस में, ऑटो में भी चढ़ने का मन करता है. कोलकाता का जो क्राउड है, जो बिजनेस है, वो भी मैं मिस करती हूँ. तो फुल एंजॉय कर रही थी. तो फ्रेंड्स 2 दिन कोलकाता में रहे, एंजॉय किए, शॉपिंग किए बहुत सारे, और फ्रेंड के साथ भी मिले. घूमने भी गई थी, मॉल पे गई थी और रेस्टोरेंट पे भी गई थी. मौसी भी आई थी घर में, बहुत सारे रिलेटिव्स भी आए थे. सबके साथ बहुत सारा बातें किया, शेयर किया बहुत कुछ. और फाइनली हम फिर से वापस लौट रहे हैं आसाम, क्योंकि छुट्टी हो गई है ख़त्म. तो मंडे को ही मुझे ज्वाइन करना था स्कूल में. तो हम फिर से वापस लौट चले. मैं आ रही थी फ़्लाइट में. वर्क के बीच बीच में ऐसी छुट्टी मैंडेटरी होती है फॉर योर कंफर्ट, फॉर योर एंटरटेनमेंट. तो हमें भी ब्रेक लेना चाहिए. तो हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से और अच्छे से हम कर पाते हैं, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू होप के साथ. तो ठीक है, लौट रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर आएंगे. और वहाँ पे भी काम करना ज़रूरी है, बिकॉज़ वर्क इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर जर्नी, ऑफ आवर लाइफ. तो ऐसे छोटी मोटी ब्रेक और ट्रैवल, ये सभी है पार्ट ऑफ लाइफ.
तो ओवरऑल अच्छा लग रहा था। और मैं जा रही थी आसाम वापस। रास्ते में ये बहुत सारा हमारे जो पहचान का था, मेरी छोटे से, मैं जब छोटी सी थी तब से देख रही हूँ। यह है साइंस सिटी, यह है बिरला प्लानिटोरियम। तो ये कोलकाता का ट्रैवलिंग स्पॉट है। तो आप लोग जब कोलकाता आइएगा तो ज़रूर इसको देखिएगा। बहुत सारा कुछ है कोलकाता में दिखने का। और ये सामने दिख रहा है आईटीसी सोनार बांग्ला। ये कोलकाता का 7 स्टार होटल है। और यहाँ पे बहुत सारे और भी बिगेस्ट होटल्स हैं, आई मीन 5 स्टार होटल्स लाइक मैरियट, JW मैरियट इसके ठीक बगल में ही है। तो ये रास्ता जा रही है एयरपोर्ट की तरफ। फ़्लाइट थी शाम के 5:30 को, इंडिगो फ़्लाइट है। तो मेरे घर से एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की डिस्टेंस है। तो घर से निकले थे 3 PM को, क्योंकि 2 आवर पहले जो है एयरपोर्ट में जाना होता है। और रास्ते में ही कुछ लंच कर लिए थे। लंच में था वेज फ्राइड राइस, वेज मंचूरियन, क्रिस्पी चिकन, तो बहुत डिलीशियस था। और मैं उसको एंजॉय करके खा रही थी। और खाने पीने का बाद अभी जाना है एयरपोर्ट। तो बस जा ही रहे हैं और कोलकाता को कर रहे हैं बाय बाय। फिर मिलेंगे, क्योंकि सामने ही है वेकेशन में। फिर आएंगे कोलकाता में और बहुत सारी जगह में घूमेंगे और आपको भी वो सारी जगह का शेयर करवाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और मुझे बताइए ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तक फिर मिलेंगे, तब तक अच्छा रहिए, बाकी लोगों को भी अच्छा रखिए, अपने फैमिली मेम्बर को अच्छा रखिए और बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए मुझको। तो बाय बाय, जय हिंद।